अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। आसिफ जरदारी, मैं तुम्हारा मुकाबला करने आ गया हूं। जरदारी भी जल्द मुझे क्यों निकाला का शोर मचाएंगे। इमरान खान ने आसिफ जरदारी को सिंध की सबसे बड़ी बीमारी करार दे दिया। नवाब शाह ने अपने खिताब में कहा, सिंध जैसी गरीब बलूचिस्तान में भी नहीं है। सूबे का पैसा चोरी करके बाहर ले जाया गया। यहाँ के लोग पूरे पाकिस्तान से पीछे रह गए। इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं मुल्क में किसी मार्शल लॉ की गुंजाइश नहीं है। मेरे होते हुए आइन से इन्हिराफ नहीं होगा। जुडिशल मार्शल लॉ को फर्जी सोच करार दे दिया। बोले जुडिशल मार्शल लॉ कहने वाले बदगुमानी फैला रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से जाती उम्रा में वज़ीर आला पंजाब की तवील मुलाकात। निगरां वज़ीर-ए-आज़म और आम इंतखाबात समेत सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कामयाब, दुनिया को शिकस्त हुए। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इंसदाद दहशतगर्दी सेमिनार से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हुकूमत ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग पर काबू पा लिया। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, कोई भी कौम मुस्बत सोच के बगैर कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर आलमी ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश कर रहा है। जल्द पाकिस्तानी वफूद बैनुल-अक़वामी दौरे पर भेजे जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दे। कल दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। चेयरमैन नैब ने एहतिसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया। डीजी नैब KPK को एहतिसाब कमीशन में गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी का हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में मेगा करप्शन मुकदमात पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा। चेयरमैन नैब कहते हैं कि बदउनवानी इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। अब सिर्फ काम काम और काम होगा। शरीफ फैमिली के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ ने कैपिटल FZE से तनख्वाह वसूल की। नैब के गवाह वाजिद ज़िया की तस्दीक। कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी एतराफ़ किया जा चुका। वकील ख्वाजा हारिस का इनकार। तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज को 72 घंटे में अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त देने का अल्टीमेटम दे दिया। तर्जमान फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर आप अदालत नहीं गए तो हम रुजू करेंगे। सिद्दीकुल फारूक की क्या काबिलियत थी। सारी जिंदगी नून लीग के प्रेस रूम में क्लिपिंग करता रहा, फिर किसी चहीते को चेयरमैन लगा दें। चीफ जस्टिस के चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड तकर्री केस में रिमार्क्स। कहा, सिद्दीकुल फारूक आज भी अदालत से मुतालिक गलत बात कर रहा है। तौहीन अदालत लगाने का इंदिया। अदालत में 151 सरकारी अफसरान की जानिब से दोहरी शहरियत छुपाने का इंकशाफ। इसाक डार अखराजात केस के ज़िमनी रेफरेंस में तीनों शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रजा शामिल। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतिसाब अदालत ने इस्तिगासा के गवाहान को 11 अप्रैल को तलब कर लिया। पैरागॉन सिटी करप्शन केस में अहम पेशरफ। नैब लाहौर ने स्टेट बैंक से साद रफीक और सलमान रफीक के अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की तफसीलात मांग लें। खानदानी मनसूबाबंदी प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान में मुबैना गैर कानूनी भर्तियां और बेज़ाब्तगियां। नैब ने रेफरेंस एहतिसाब अदालत में दायर कर दिया।
तहरे कत्ल में मुलव्विस अस्मा नवाब को 20 साल बाद रिहाई मिल गई। अस्मा नवाब को सेंट्रल जेल से 20 साल बाद रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की जानिब से फीसें बढ़ाने के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। फीसों में 5 से 8% इजाफे का इकदाम गैर कानूनी करार। सूबाई हुकूमत को 90 रोज में मसावी पॉलिसी मरतब करने का हुक्म। सजावल में हिंदू लड़के से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान की शक्ल पर ना कोई शर्म ना कोई हया। मरकजी मुल्जिम अरबाब इब्राहिम तहसील मीरपुर बठोरो में पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मजीद 2 मुल्जिम भी गिरफ्तार। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज। प्रकाश के वालिद कहते हैं कि अक़लियती बरादरी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। टाइगर को 20 साल कबल काले हिरन का शिकार महंगा पड़ गया। भारतीय अदालत ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को 5 साल कैद की सजा सुना दी। 10,000 रुपए जुर्माना आयद, जेल मुंतकिल। दरख्वास्त जमानत की समाअत कल होगी। सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम बरे। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने पहला तमगा हासिल कर लिया। पाकिस्तान के वेट लिफ्टर तलहा तालिब ने कांसी का तमगा हासिल किया।